दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षय विष्णु सब ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तथा अपने अंग के स्वजल से ब्रह्मांड के आधे भाग को भरकर उसी जल में शयन करते हैं। उन द्वितीय पुरुष की नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है जिसमें प्रथम जीव ब्रह्मा जन्म लेते हैं। उसी पद्म की नाल में ब्रह्म द्वारा रचित 14 भुवनों की स्थिति है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय रूप में विद्यमान रहकर जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मांड में होने पर भी माया उनको स्पर्श तक नहीं कर सकती। समय पर यही विष्णु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। तो क्या है कि हर ब्रह्मांड के अंदर क्या है, महाविष्णु का एक फर्दर एक्सपेंशन आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु, और वो अपने अंग जल के पसीने से उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और उस जल के अंदर स्वयं ही शयन कर रहे हैं। और उनकी नाभि में से जो है लोटस स्टेम आ रही है, कमल आ रहा है, उस पे वर्ल्ड के सबसे पहले जीव उत्पन्न हो रहे हैं और वो है ब्रह्मा। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस स्टेम के ऊपर 14 भुवनों का रचना करते हैं। और उन 14 भुवनों के अंदर फिर फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, किस जीव को कहाँ डालना है, कौन सतोगुण में है, कौन रजो में है, कौन तमो में है, वैसा पूरा क्लासिफिकेशन करके डालते हैं। और जो ये भगवान है, जब पृथ्वी का संगार करने का समय आता है तो यही जो है ये क्या बन जाते हैं, रुद्र बन के इस पूरे जगत का संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों द्वितीय पुरुष के गुण अवतार हैं। ये क्रमशः, अच्छा, ये जो ब्रह्मा विष्णु और शिव है, ये तीनों द्वितीय पुरुष के गुण अवतार है। द्वितीय पुरुष कौन, गर्भोदक्षाय विष्णु के ये फर्दर एक्सपेंशन है, गुण अवतार है। गुण अवतार कैसे हो गए, अच्छा, यहाँ पे भी भगवान ब्रह्म, पहले तो हमने कहा कि विराजन नदी के ऊपर तो चलो माया का कोई अधिकार है ही नहीं, माया वहां जा ही नहीं सकती, ठीक है। और महाविष्णु तो इंडिपेंडेंट है। अभी महाविष्णु का एक्सपेंशन क्या है, वो माया जगत में आ गए ना, गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ब्रह्मांड के अंदर आ गए जहां माया का अधिकार है। परंतु यहाँ पे भी इन विष्णु को भी माया टच नहीं कर सकती। अभी इन गर्भोदक्षाय विष्णु के जो है फर्दर एक्सपेंशन होते हैं, जो 3 गुणों में होते हैं। सतोगुण में है विष्णु जी, रजोगुण में है ब्रह्मा जी, और तमोगुण में जो है, क्या कहते हैं, तमोगुण में है हमारे शिव जी। तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और शिवा जो है, ये भगवान के फर्दर गुण अवतार है। और इनको माया टच कर सकती है, यस, इनको माया टच कर सकती है, एक्सेप्ट विष्णु, जो सत्व में है, क्योंकि शायद ये भी विशुद्ध सत्वा में है। ये तीनों द्वितीय पुरुष के गुण अवतार है। ये क्रमशः माया के सतव रजस तव तथा तमोगुण के अधिष्ठात्रा है। अच्छा, इनको भी माया नहीं टच कर सकती, ये भी अधिष्ठात्रा है, ये इनके क्या है, हेड है। हम्म पर ब्रह्मा जी को माया ने टच किया, क्योंकि वो अपनी ही पत्नी के ऊपर, अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला ने माया में टच किया, जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाए और उनके ग्वाल बाल चुरा लिए। शिव जी को माया टच करती है, हाँ करती है। कैसे टच करती है, कई बार शिव जी जैसे आ, शिव जी का, हाँ, जैसे शिव जी भी भगवान विष्णु के अगेंस्ट लड़ने लगे जब उन्होंने बानासुर का साथ दिया। तो ऐसे कई कई इंसिडेंट्स हैं, बट भगवान विष्णु को नो, इट कैन नॉट टच। सृष्टि की स्थिति तथा प्रलय यही करते हैं। तो सृष्टि और प्रलय के लिए कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। कौन, ब्रह्मा जी क्या है, ही इज क्रिएटिंग। क्रिएटिंग, अभी क्या होता है, रजोगुण जो होता है वो क्रिएशन में है। कैसे समझाऊं, जब एक पुरुष और स्त्री नजदीक आते हैं, तो पुरुष का जो जिसको कहते हैं स्पर्म, और स्त्री का जो एग होता है वो मिलता है तो वो बेबी बनता है ना। सो वो बेबी कैसे बनता है, पहले जो स्पर्म होता है वो एग में जाता है, एग से वो एक सेल बनती है, एक सेल से वो 2 सेल्स बनती है, 2 सेल्स से वो 3 सेल्स बनती है। ऐसे ऐसे करके वो डिवाइड होता है, 5 सेल्स, 10 सेल्स, ऐसे ऐसे करके
छोटी छोटी सेल्स जो होती है, फिर वो ऑर्गन्स बनाती है, फिर वो स्केलेटल सिस्टम, बोन्स वगैरह बनाती है, बेबी को बनाती है, जो मदर के वूम में पूरा 9 महीने बन रहा होता है, यही सेल डिवाइड कर रही होती हैं। तो जहां पे भी वो डिवीजन आता है, जहां पे भी बढ़ोतरी आती है, उसको कहते हैं रजोगुण। जैसे आपके पास आज 10,000 रुपए हैं, आपने उसको बढ़ाया, आपके 10,000 20,000 हुए, 20,000 फिर डिवाइड होके आपने कहीं इन्वेस्ट करे, 40 हो गए, 40,000 से फिर आपके 1 लाख हो गया, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख। तो क्या है, ये डिवीजन हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं। सो जहां पे भी ये बढ़ोतरी होती है, इसको रजोगुण कहते हैं। किसको कहते हैं? रजोगुण। तो नॉर्मल रजोगुण जो होता है वो नॉर्मल अच्छा है। जैसे कि बच्चे को उत्पन्न करने के लिए भी आपको रजोगुण चाहिए। रजोगुण के अंदर ही तो पैशन आएगा, तभी तो इंटरकोर्स होगा, सेक्स होगा, सेक्स होगा तभी तो बेबी आएगा। और बेबी भी कैसे डिवाइड होगा? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ऐसे डिवाइड होगा जिसमें सेल्स डिवाइड होंगी, नॉर्मल पेस पे डिवाइड होंगी। लेकिन जब ये रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, डिवीजन का रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है ना। ये सेल डिवीजन रेट भी बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे लोगों की बॉडी में ट्यूमर्स होते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, या सोरियासिस हो जाता है। सोरियासिस क्या है? एक स्किन का प्रॉब्लम है। स्किन का प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो अगर एक दिन में सिर्फ 50 बार डिवाइड करती है, मतलब 50 बार बढ़ती है, एवरी डे हमारी सेल्स जो है वो रीजनरेट हो रही हैं। हाँ, जैसे आपका जो स्किन भी उतरता है, जैसे आप, है ना, हाथ में स्किन भी निकल जाता है, कई बार लिप्स के भी सेल्स निकल जाते हैं छिलके के साथ, है ना। नहाते हैं, वह नहाना इस जरूरी, ताकि जो हमारी पुरानी सेल्स है वो बह जाए और नई सेल्स बॉडी उत्पन्न करती रहे। तो हर 7 सालों में आपकी हेड टू टो लेके सारी बॉडी फिर से न्यू हो जाती है, हर 7 इयर्स में। हम्म आपकी हेड टू टो लेके आपकी पूरी बॉडी में नए नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें डिवीजन होता है। लेकिन यदि हमारा मन अनियंत्रित हो जाए, यदि हमारा मन जो है यही करे, नहीं नहीं मुझे यही कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं मेरे को बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनानी है, नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे, मतलब सुपर पैशनेट हो जाए, तो क्या होता है, आपकी बॉडी का सेल का डिवीजन रेट बढ़ जाता है। जैसे मैं सोरियासिस में बता रही थी, एक नॉर्मल स्किन अगर 50, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, 50 से 100 बार डिवाइड करती है, तो जो डैंड्रफ वाला डिसीज होता है जिसको सोरियासिस कहते हैं, उसमें स्किन जो है 10,000 बार डिवाइड कर रही है उस गिवन टाइम में। तो क्या होता है, सारा सारा डैंड्रफ की तरह स्किन छिलके की तरह उतरने लग जाती है ना। तो ये क्या है, ये रजोगुण है। ट्यूमर्स हो गए, है ना, लंग्स में गांठें आ गई, बॉडी के अंदर गांठें आ गई, बॉडी के बाहर गांठ आ गई। तो ये सारा क्या है, ये सारा रजोगुण के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जहां पे ये डिवीजन रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो आप देखेंगे ब्रह्मा जी के 4 सर क्यों हैं? ब्रह्मा जी के 4 सर रजोगुण को ही दिखाते हैं, है ना, एक्सपेंशन। क्योंकि उनका ध्यान यहाँ भी था, इधर भी था, इधर भी था, पीछे भी था। उन्होंने क्या, उनको क्रिएशन करना था, क्रिएशन। और वो पैशन में थे, यहाँ भी बनाना है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है। बट अगर हम भी ये इतना ज्यादा कार्य करने लग जाएं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अपना ग्रिड बना लें, तो सबसे ज्यादा खतरा क्या है, हमारी बॉडी को है। क्या खतरा है? हमारा सेल डिवीजन रेट इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हमारी बॉडी में ट्यूमर्स, नहीं तो वॉर्ट्स, नहीं तो जिसको क्या कहते हैं, मस्से, नहीं तो कहीं कहीं गांठें होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कईयों की बॉडी में फैट की गांठें हो जाती है, जिनको लाइपोमास बोला जाता है। वो ऐसे मोटे मोटे लड्डुओं की तरह स्किन के अंदर रहती है। कईयों की बॉडी के अंदर क्या होता है, आंखों के नीचे छोटे छोटे कैल्शियम के डिपॉजिट छेद हो जाते हैं, जैसे पिंपल्स होते हैं, पर वो थिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनको हम मीलियास कहते हैं, वो आंख के नीचे आ जाते हैं। कईयों की आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के धब्बे आ जाते हैं, जिनको हम जेंथेलेस्मा कहते हैं। आंखों के ऊपर पूरे कोलेस्ट्रॉल के धब्बे हो जाते हैं। तो उनकी आंखों के ऊपर ऐसा लगता है कि देख के कि ये सफेद सफेद जमा हुआ है। आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो बहुत लोगों में है। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा मोड ऑफ पैशन से आ रहा है। तो रजोगुण को भी, है ना, तो इसलिए कहते हैं सेक्स भी उतना ही चाहिए जितना हम कृष्णा कॉन्शियस बेबी को उत्पन्न कर सके। उससे ज्यादा किया तो बॉडी हमारी खराब होगी। So are we all on the same page? Do you want me to repeat?
प्लीज टाइप यस एंड नो। सारे लिखे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और अच्छा, सो ब्रह्मा इज अंडर हुज कंट्रोल। ब्रह्मा जो है वो क्या है, वो रजोगुण के हैं। अभी शिव जी क्या है, शिव जी क्या है, तमोगुण के हैं। और वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। अभी तमोगुण में क्या क्या होता है, तमोगुण में हमारा आता है अहंकार, आता है तमोगुण में हमारा क्या आता है, लेजीनेस आता है। तमोगुण में क्या आता है, क्लीनिनेस नहीं रखना चाहते हम। हमारा होता है कि हम वीड ले लें, हम ड्रग्स ले लें, मतलब हम नियमों में बंधना नहीं चाहते तमोगुण के अंदर। तमोगुण में क्या होता है, यदि हम ऐसा करें, यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करें, हम उनका पालन ना करें, हम रिवोल्ट करें, नहीं हम नहीं मानते इन सारी चीजों को, इनको हटा दो, ये सारी चीजें बेकार है। यदि हम तमोगुण में ऐसे रहते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो गया ना, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। हम अपने शरीर को अब्यूज करते हैं। हम कोई जो लोग होते हैं ना, सिर्फ सेक्स करते रहते, कुत्ते बिल्लियों की तरह सेक्स करना, या सफाई नहीं रखना, महीना महीने तक नहीं नहाना। अभी नहाना कितना इंपॉर्टेंट है ना, देखो हमारी बॉडी के सारे जो डेड सेल्स हैं वो नहाने से निकल जाते हैं। और कई लोग महीने महीने तक नहीं नहाते, तो उनके डेड सेल्स तो उनकी बॉडी में चिपके रहते हैं, वो सिर्फ परफ्यूम मार के बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें देखो, और तो और सोते रहना, और रात को पूरा टाइम गेम खेलते रहना, और दिन में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम सोते रहना, 8 8 12 12 1 1 बजे तक सोते रहना। तो ये सारा क्या है, ये तमोगुण है, ये हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तभी इस केस में क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, बॉडी की सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। ये रीजन है, अगर आप तमोगुण में ज्यादा रहते हैं तो दैट कैन क्रिएट कैंसर, दैट कैन क्रिएट, क्योंकि डिस्ट्रक्शन आ गया ना। जहां पर डिस्ट्रक्शन आ गया वहां क्रिएशन तो होगा नहीं, वो सेल्स खराब होने लग जाएंगी, अभी नहाओगे नहीं तो बॉडी सड़ जाएगी। तो उसी प्रकार से तमोगुण में अंदर बॉडी रहेगी तो अंदर भी सड़ना शुरू कर देगी। सड़ने का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, बॉडी खराब होना। बॉडी खराब कहाँ होती है, कैंसर के सेल्स में भी हो जाती है, जहाँ पे सब खत्म हो रहा है, सब गल रहा है, सब खराब हो रहा है। तो ये तमोगुण है। सो दिस इज अंडर शिव जी, इट इज डिस्ट्रक्शन। तभी तो पूरा संसार में जब प्रलय लानी होती है, जब संसार को खत्म करना होता है, जब इस संसार को नष्ट करना होता है, तब किसका रोल आता है, तब शिव जी का रोल आता है। ठीक है। सो प्रलय के कौन होगा, शिव जी। तो ये कौन है, ये 3 गुणों के अधिष्ठात्री देवता है। हम्म। किंतु ब्रह्मांड के ईश्वर तो हिरण्यगर्भ, अत्यंत मामी नाम के वंदित गर्भोदक्षाय विष्णु ही है। हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है, मतलब हिरण्य का मतलब होता है गोल्डन, और गर्भ का मतलब होता है नाभि, नाभि कह लो या वोम कह लो। हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान की नाभि जो होती है वो गोल्डन कलर की है। और और उसके ऊपर जो गर्भ है, गर्भ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी गर्भ से कौन है, इसी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं। तो बच्चे का जन्म कहाँ से होता है, माँ के गर्भ से। लेकिन ये तो हिरण्य गर्भ है, इनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसे पुरुष है जो जिन्होंने सबसे पहले बच्चा उत्पन्न किया, और वो कौन हुए, ब्रह्मा जी। हम्म। सो इनका नाम भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का क्या नाम है, हिरण्य गर्भ भी है। वैदिक मंत्रों में सहस्त्र शीर वाश सहस्त्र शीर्षवादी वर्णों के रूप में उनका वर्णन भी है। जहाँ पे वैदिक मंत्रों में जब हम महाविष्णु के नाम बोलते हैं, सहस्त्र नाम, इसमें हिरण्य गर्भ का भी मेंशन है, गर्भोदक्षाय विष्णु का नाम भी लिखा हुआ है। अपरा प्रकृति में स्थित होने पर भी वे सब प्रकार से मायातीत हैं। ऑल्दो ये किसके अंडर है, ऑल्दो ये सारे जो है अप्रका मतलब दे आर इनसाइड द माया ना, माया जगत में आ गए। जब जैसे ही वो ब्रह्मांड के अंदर आ गए, यहाँ तो माया का राज्य है, लेकिन माया के अंदर रहते हुए भी, माया जगत में रहते हुए भी माया इनको छू नहीं सकती। उसी प्रकार से जैसे लोटस का लीफ देखा है ना, लोटस का लीफ पानी में रहता है, पर पानी उसके ऊपर आता है, पर क्या पानी उसको गीला कर सकता है, नहीं कर पाता, वो ऐसे स्लाइड हो जाता है।
पानी जिस प्रकार लोटस लीफ को गीला नहीं कर सकता, उसी प्रकार से माया जो है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु को टच नहीं कर सकती। अभी क्या हुआ, हमने तीन चीजें पढ़ी। हमने महाविष्णु के बारे में पढ़ा, अभी हमने दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं तीसरे पुरुष अवतार के बारे में पढ़ने, जो है शिरोदक्षाय विष्णु नामक तीसरा पुरुष अवतार सद्गुण के अवतार हैं। वे सब जीवों के अंतर्यामी हैं तथा ब्रह्मांड में क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पुरुष अवतारों का वर्णन करा। अगेन शिरोदक्षाय विष्णु कौन है? ही इज एन एक्सपेंशन फ्रॉम गर्भोदक्षाय विष्णु। ये हर एक प्राणी के अंदर परमात्मा रूप में है, और वो हम ब्रह्मांड में कहाँ करते हैं? क्षीर सागर में शयन करते हैं, और इन्हीं से फर्दर अवतारों का एक्सपेंशन भी होता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के लीला अवतारों का वर्णन प्रारंभ किया। अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने गुण अवतारों की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं लीला अवतारों की। श्री कृष्ण के लीला अवतार अनंत है। लीला अवतार कितने? बहुत सारे लीला अवतार है, जैसे कि मत्स्य। मत्स्य कौन सा? मछली वाला पहला अवतार। फिर कुमार, कुमार कौन थे? कछुआ अवतार। फिर श्री रघुनाथ, भगवान राम, नरसिंह, वामन, वराह आदि इनमें से प्रधान है। ये कौन से हैं? दीज आर द फ्यू लीला अवतार। लीला अवतार क्या है? ये किसी लीला के लिए आए थे। जैसे जो कछुआ अवतार था भगवान का, वो किस लीला के लिए आया? वो समुद्र मंथन की लीला के लिए आया। वो कछुआ बने, और उन्होंने क्या किया? एक्चुअली क्या हुआ था, ये सारे देवी और देवता और ये दानव राक्षस जो थे, सॉरी दानव जो थे, सुर और असुर, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये सारे वीक होते जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि हम नदी को मथते हैं। एक नदी को मथते हैं और उसमें हमें पता है अमृत निकलेगा, तो चलो हम मथना शुरू करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो शुरू करते हैं। अभी इन्होंने मंदराचल पर्वत को क्या बना दी? मथनी। और उस सागर में, कौन सा सागर? क्षीर सागर। क्षीर सागर में मथना शुरू हुआ था। लेट मी जस्ट एक मिनट चेक। तो समुद्र मंथन जो हुआ था वो क्षीर सागर में हुआ था। अब क्षीर सागर तो उन्होंने ले लिया कि चलो इसको मथेंगे तो इसमें से अमृत निकलेगा। अभी क्या होता है, क्षीर सागर क्या है? पूरा उसको मथने पे अमृत मिलेगा, तो अब किससे मथे? तो मथनी चाहिए होती है। तो मथनी कौन सी थी? वो मथनी थी मंदराचल माउंटेन। अब इन्होंने अच्छा चलो वो भी हो गई, और उसके बाद रस्सी क्या बनी? वो था वासुकी स्नेक। वासुकी सांप लिया। अब ये असुर और असुर जो है मथनी के जरिए उसको मथना शुरू उन्होंने करा है ना, यहाँ से खींच रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं। पर जैसे ही करते, वो मंदराचल जो है वो टिकता ही नहीं, वो पानी के अंदर चला जाता, वो पानी में डूब जाता। तो एक स्टेबल सरफेस चाहिए था ना। तो स्टेबल सरफेस के लिए क्या हुआ? इट वॉज भगवान विष्णु जो आए, उन्होंने वो स्टेबल सरफेस दिया। तो ये लीला करने के लिए, ये टेम्परेरी काम करने के लिए भगवान विष्णु किसी गोल पर्पस के लिए आए। तो सारे देवताओं ने कहा भगवान प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प करो ना। तो फिर क्या हुआ, भगवान विष्णु आए एज अ टॉर्टोइज बन के। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ना एक्चुअली पीठ पे खुजली हो रही है। अगर आपकी भी पीठ पे खुजली होए तो आपका हाथ जाता ही नहीं, यू नीड समवन। अरे यार थोड़ा सा खुजला दे, नहीं नहीं यहाँ से थोड़ा सा राइट, नहीं नहीं थोड़ा लेफ्ट, अरे यार मेरा हाथ नहीं जा रहा। हम यही करते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी पीठ पे खुजली हो रही थी बहुत टाइम से, और उनका हाथ नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा चलो समुद्र मंथन हो रहा है, अच्छी बात है, मंदराचल पर्वत मेरी पीठ पे रहेगा तो मेरी जो पीठ की खुजली है वो ठीक हो जाएगी, खुजलाने होगी। अभी क्या किया भगवान विष्णु ने? अभी मंदराचल पर्वत के ऊपर वो सॉरी, भगवान विष्णु की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, और वासुकी नाग को मथनी समझ के यहाँ से उधर उधर ऐसा मथा जा रहा है। उसके बावजूद भी क्या है, वो जो मंदराचल पर्वत है, कभी यूं स्लाइड कर जाता भगवान विष्णु की पीठ के ऊपर, जो उनका टॉर्टोइज अवतार था, कभी यूं स्लाइड कर जाता। तो फिर सारे देवता ने कहा भगवान ये तो मथा ही नहीं जा रहा, क्या करे क्या करे? आपको पता है उस समय भगवान विष्णु ने अपनी 1000 फिंगर्स प्रकट करी, और उन्होंने ऊपर से ऐसे करके मंदराचल पर्वत को पकड़ा विद दोस 1000 फिंगर्स।
अब जब उन्होंने मथना शुरू किया तो तब वो मंदराचल पर्वत मथा गया। और उसके उपरांत भी क्या हुआ, सबसे पहला क्या निकला, उसमें से विष निकला जो कि शिव जी ने पिया। और उसके उपरांत क्या हुआ फिर, अमृत जो भी निकला, सारे चीजें डिवाइड होती गई। उसके बाद जब अमृत निकला तो सारे जो असुर थे उन्होंने वो अमृत पकड़ा और वो चले गए। एंड हेयर भगवान अगेन टुक अवतार एज मोहिनी। तो इसी में उन्होंने कितने सारे लीला अवतार कर लिए। He came as a tortoise, he came as a, he came with the thousand fingers incarnation हुआ, और फिर वो मोहिनी अवतार में आए। तो ये एक लीला हुई, इसलिए इसको कहते हैं भगवान के लीला अवतार। वैसे ही नरसिंह लीला भी हुई। तो नरसिंह भी जो है, नरसिंह भगवान भी क्या है, वो लीला अवतार है। वो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए स्तंभ से प्रकट हुए, और हिरण्यकशिपु को क्योंकि ऐसा वर दिया गया था, इसलिए हाफ लायन और हाफ मैन फॉर्म में वो आए। भगवान श्री श्याम सुंदर के गुण अवतार तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। गुण अवतार कौन क्या होते हैं, जो गुणों के अधिष्ठात्री देवता हैं। जैसे रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी कौन से गुण के हैं, सतोगुण के, और शिव जी कौन से हैं, तमोगुण के। तो गुण अवतार कौन हुए भगवान कृष्ण के, ब्रह्मा विष्णु एंड शिव। ब्रह्मा भी एक जीव है, ब्रह्मा भी क्या है, एक जीव है। अपनी भक्ति के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। रजोगुण के स्वामी इस आदि जीव में अनंत जीव सृष्टि के लिए स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु ने अपनी शक्ति का संचारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या थे, ब्रह्मा इज अ पोस्ट। एंड फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ, किसकी भक्ति शक्ति सबसे ज्यादा है, किसकी है। तो ब्रह्मा जो है वो एक पोस्ट है। तो एक जीव को निर्धारित किया गया कि तुम जो है ब्रह्मा की पोस्ट में जाओ। और जैसे ही उन्होंने वो ब्रह्मा का पोस्ट संभाला, उसके बाद भगवान ने अपना एनर्जी उसके अंदर दिया, और उस एनर्जी से अब उन्होंने कहा अब करो क्रिएशन, है ना। तो क्या हो गया, भगवान की एनर्जी के बिना क्या क्रिएशन हो सकता था, नहीं। तो ब्रह्मा जी का सिलेक्शन हुआ। अभी क्या होता है, अभी प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पे अभी मोदी जी चले गए, अभी मोदी जी चले गए। तो भारत का जो संविधान है वो उनको पावर्स देता है कि आपको जेड सिक्योरिटी मिलेगी, आप इस भवन में रहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, आपके नीचे इतने सारे वर्कर्स होंगे। तो वो पावर कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, भारत का जो संविधान है वो मोदी जी को वो पावर दे रहा है कि आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, ये है आप ऐसा, आप लाल किले पे स्पीच देंगे, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करेंगे, 26 जनवरी को आप जाके लाल किले में स्पीच देंगे। ये सारी चीजें कौन दे रहा है, ये संविधान दे रहा है। आज मैं उठ के चले जाऊं, मैं तो 26 जनवरी को वहां लाल किले में स्पीच दूंगी, क्या मेरे में वो पावर है, नो। तो क्या हुआ, मोदी जी को सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो एक अच्छे लीडर थे, उनकी पावर, उनके अच्छे काम को, जब वो सीएम रहे उनको देख देख के उनको सिलेक्शन मिला। उसी प्रकार जो भक्ति में उत्तीर्ण थे तो वो ब्रह्मा जी के पोस्ट पे ब्रह्मा जी का सिलेक्शन हुआ। फिर भगवान ने उनको सारी पावर्स दी, नाउ यू डू द क्रिएशन, अब आप जो है इस ब्रह्मांड को बनाए, जीव का संचालन करें, जीव को बनाए। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा को सूर्य किरणों से प्रभावित सूर्यकांत मणि की उपमा दी है, जो सूर्य रूपी परमेश्वर गर्भोदक्षय विष्णु से शक्ति ग्रहण करता है। किसी किसी कल्प में ब्रह्मा पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी योग्य जीव नहीं होता मिलता, तब गर्भोदक्षय विष्णु स्वयं ब्रह्मा बन के सृष्टि का कार्य करते हैं। तो अभी ब्रह्मा को किस चीज की तुलना दी गई है, सूर्यकांत मणि की। सूर्यकांत मणि कौन सा है, जिसमें पावर, जिसकी चमक, जिसका सब कुछ किससे आता है, सूर्य देवता से आता है। सूर्य देवता की लाइट उस मणि पे पड़ती है, देन इट बिकम्स वेरी चमकशील। तो हमको क्या होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी क्या पोस्ट है। जब गर्भोदक्षाय विष्णु पावर देते हैं तभी ब्रह्मा जी आगे क्रिएशन कर पाते हैं, अदरवाइज वो भी क्रिएशन ना कर पाए। सो अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है, भगवान को ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता जिसने इतनी अच्छी पूजा करी हो, इतने अच्छी भक्ति की हुई कि ब्रह्मा की पोस्ट पे जाए, है ना। अनंत कोटि जीव है, उसमें से भी भगवान को एक व्यक्ति नहीं मिलता। तब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु स्वयं ही वो ब्रह्मा जी का पोस्ट संभालते हैं। लाइक कई बार कहीं के सीएम का डाउनफॉल हो जाता है या उसको करप्शन के चार्जेस में पकड़ा जाता है, तो क्या होता है, गवर्नर का राज्य लग जाता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान को कोई ब्रह्मा नहीं मिले तो वो ही सृष्टि के क्रिएशन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार संहार के समय परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी कला शिव रूप से कार्य करते हैं। माया संग से शिव के अनेक रूप है जो प्रायः 11 माने जाते हैं। शिव जीव तत्व नहीं है, वह श्री कृष्ण के प्रायः तुल्य है। अभी क्या है, ब्रह्मा क्या है, वो जीव तत्व है। और जब सृष्टि का संहार करना होता है तो भगवान किसके थ्रू कार्य करते हैं, वो शिव जी के कार्य करते हैं। और माया के साथ आके शिव जी के क्या होते हैं, 11 11 रुद्र बने हैं, 11 रुद्र है। ये 11 रुद्र ही पूरे प्रलय का कारण बनते हैं, मतलब पूरे पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। अभी क्या है, शिव जी जो है वो जीव स्वरूप नहीं है। शिव जी क्या है, वो क्या है, महाविष्णु की वो दृष्टि। उनकी तुलना किससे की जाती है, भगवान से की जाती है। उनकी तुलना किससे, वो कैसे हैं, वो भगवान जैसे हैं, करुणादक्षय विष्णु जैसे हैं। पर क्या वो करुणादक्षय विष्णु है, नहीं। क्या दिया जाता है कि भगवान जो है दूध के समान है, और शिव जी क्या है, दही के समान है। दूध से दही बन सकता है, पर क्या दही से दूध बन सकता है? करुणादक्षय विष्णु जो है शिव जी को बना सकते हैं, पर क्या शिव जी करुणादक्षय विष्णु को बना सकते हैं? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिव जी इज नॉट अ जीव तत्व, ही इज नॉट एट ऑल एनी जीव। आप शिव जी बन नहीं सकते, शिव जी इज नॉट अ पोस्ट, आप वो चीज नहीं बन सकते। हम्म तो आप, शिव जी हमेशा शाश्वत रहते हैं, हमेशा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, महाविष्णु की दृष्टिपात है जो माया को टच करती है। अभी भगवान क्या है, डायरेक्टली माया को टच नहीं कर सकते, इसीलिए जो है उनकी जो दृष्टि है वो शिव जी है जो माया को टच कर सकती है। सबको समझ में आया? प्लीज टाइप यस और नो। सब लिखिए, या यू वांट मी टू रिपीट? अभिषेक, अनिकेत, मुस्कान, ठीक है। इस संदर्भ में दूध और दही का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ना, मैंने पहले ही दे दिया। दही से, दही दूध से बनता है। शिव जी किससे बने हैं, करुणादक्षय विष्णु पर उसका प्रयोग दूध के समान नहीं हो सकता। क्या जहां दूध की जरूरत है दही का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार शिव जी भगवान श्री कृष्ण के कला रूप है, भगवान कृष्ण के कला रूप है, पर वह श्री कृष्ण नहीं हो सकते। तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी वे हमें प्रदान नहीं कर सकते। दोनों में यह महत्वपूर्ण भेद है कि शिवजी तमोगुण के अधिष्ठात्री होने के कारण माया शक्ति युक्त हैं, जबकि श्री कृष्ण अथवा विष्णु माया और गुणों के सर्वथा परे हैं। तो शिव जी क्या है, माया शक्ति युक्त है, माया शक्ति उन पे है, माया शक्ति के साथ वो रहते हैं। पर जो भगवान कृष्ण है और विष्णु जी हैं वो इस माया शक्ति से परे हैं। जहां दूध की जरूरत है वहां दही प्रॉक्सी नहीं कर सकती, दही को हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, वे कृष्ण नहीं हो सकते। ऑल्दो शिव जी इज नॉट अ जीव तत्व, परंतु वो भगवान के कला रूप है। कला रूप क्या है, भगवान एक मतलब दिस इज द कला ना, भगवान कैसे दृष्टिपात करके पूरे संसार को, माया को, माया के गर्भ में जीव डाल देते हैं। सो दिस इज अ कला, सो दैट कला रूप इज हु, दैट दृष्टि इज हु, दैट इज शिव जी। हम्म, पर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए भी, माया जगत में रहते हुए भी माया उनको टच नहीं कर सकती। पर शिव जी माया के साथ रहते हैं, माया का संग करते हैं, तो माया युक्त है शिव जी। लेकिन भगवान कृष्ण और महाविष्णु को माया टच नहीं कर सकती, वो उसके परे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कथन है कि शिव वैकारिक तेजस तथा तामस नामक त्रिविधा अहंकार से सदा युक्त रहते हैं। अभी तो शिव जी का ब्रह्म भगवत गीता में कथन है कि शिव वैकारिक तेजस तथा तामस नामक त्रिविध अहंकार से सदा युक्त रहते हैं। वैकारिक तेजस का मतलब होता है डिफेक्टेड,
है ना। वैकारिक तेजस, वैकारिक तेजस का मतलब हो गया कि ऐसे जीवों का जिनका विकार है, जो मतलब अगेन मैंने कहा तमोगुण में वो लोग होते हैं जो रिवोल्ट करते हैं, जो पृथ्वी के नियमों का पालन नहीं करते, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीते। उन वो सिर्फ सोते रहते हैं या गंदे रहते हैं, या उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, आलस्य भरा होता है। सो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने क्या दिया हुआ है, किसी के लिए मतलब भगवान किसी को भी, भगवान कृष्ण है, किसी को भी अबंडन नहीं करते, किसी को भी छोड़ते नहीं है कि नहीं तू छोड़ दिया, नहीं ऐसा भगवान नहीं करते। भगवान सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, सबके लिए उन्होंने परिधान कर रखा है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उनके लिए भी देवी देवता नियुक्त किए हुए हैं कि आप प्लीज इनको अपने अंडर रख लीजिए, आप प्लीज इनका देख लीजिए। तो शिव जी क्या है। अच्छा, एक सीक्रेट बताती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था। जब हम शास्त्रों के हिसाब से जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से हम नहीं चलते, और कई बार हम ऐसे, जिस समय पे वर्जित होता है, मना किया जाता है कि इस समय पे सेक्स नहीं करना या गर्भदान नहीं करना, उस समय पे यदि ऐसा एक्ट हो जाए, जैसे कि आपने देखा था अदिति, हाँ दिति, अदिति, हाँ सॉरी दिति, नहीं सॉरी, अदिति थी, दिति थी। हिरण्यकशिपु की मदर कौन थी। हिरण्यकशिपु की जो मदर थी दिति, उन्होंने कश्यप मुनि को कहा कि आई एम फीलिंग सो मच एजिटेटेड, प्लीज मुझे शांत कर दीजिए। और कश्यप मुनि ने कहा नहीं नहीं, दिस इज नॉट टाइम वेयर वी शुड हैव द इंटरकोर्स, अभी अच्छा समय नहीं है। बट शी वॉज वेरी मच बिहाइंड हर, दिति वॉज वेरी मच मदर बिहाइंड हर हस्बैंड। तो जब उनका इंटरकोर्स हुआ तभी कश्यप मुनि में उनको बोल दिया कि तुम्हारे घर में अब दो दैत्य उत्पन्न होंगे। और ये आज तक सत्य है। आप देख लें आजकल बिहेवियर चेंजेस बच्चों में कितने आ रहे हैं, है ना। हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, बात नहीं मानते, इतना क्रोध है उनके अंदर। ये कैसे आ रहा है, दिस इज जब सही सही समय पे गर्भदान ना किया जाए, है ना, या सही सही मानसिकता में गर्भदान ना किया जाए, तब ऐसा ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गलत समय पे ये सारे एक्ट्स होते हैं विच इज नॉट, शुद्ध नहीं होता, तो क्या होता है कि शिवजी जो होते हैं शाम के समय अपने बहुत सारे चेले चपाटों के साथ, अब शिवजी के चेले चपाटे कौन है, ये सारे दैत्य, ये पिशाच, ये सब जो बिल्कुल भस्म लगा के रखते हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अभी क्या है, शिवजी इन विकारिक तेजस, ये इन सब में विकार है ना, ये बिल्कुल भी सेंटली नहीं है, ये अपने हिसाब से चलते हैं, गंध पेल खाते हैं, अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। तो शिव जी ने, भगवान ने इनको भी एक किंग दे रखा है शिव जी। अभी शिव जी इनको भी चांस देते हैं कि अच्छा, शायद तुम्हें भी ह्यूमन बर्थ मिल जाए तो तुम भी भगवान विष्णु की या कृष्ण की भक्ति करके भगवान तक पहुंच जाओ। पर तुम्हें कौन एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारे लिए मदर फादर मैं कैसे ढूंढूं। तो शिव जी देखते हैं जब ऐसे गलत समय पे इंटरकोर्स होता है या गर्भधान हो रहा होता है, तो शिव जी यही सोल्स जो है उस गर्भ में डाल देते हैं। और तभी आजकल आप देख रहे हैं कि उन बच्चे के वो इतने ज्यादा सुपर हाइपर एक्टिव रह रहे हैं। सो एक ये रीजन है। तो शिव जी भी क्या है, भगवान कृष्ण ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, अनाथ नहीं छोड़ा, सब सनाथ है। और भगवान ने सबको, सबके लिए एक किंग फादर अपॉइंट किया हुआ है। तो शिव जी जो है वो किस प्रकार क्या है, वो वैकारिक तेजस तथा तामस नामक त्रिविधा जो अहंकार है उससे सदा युक्त रहते हैं, और वह ऐसे ही लोगों के अधिष्ठात्री देवता है। ठीक है। बाकी चर्चा कल, शेष चर्चा कल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त। गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।